अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और अपनी मम्मा से लाडियाँ वाडियाँ कर रहा है माशाल्लाह स्कूल चले गए सब बच्चे। मैं फिर अपने मियाँ जी का इंतज़ार करने लगी कि वो आएँ और फिर मैं गेट खोलूँ। वैसे तो वो होती नहीं है सारा दिन। मैं कहा चलो इस टाइम थोड़ी सी जितनी 5-10 मिनट जितनी भी होती है वो कर लेते हैं। फिर मैं सो गई थी, सो के उठी तो आज जुमे का दिन है और बच्चों के, मियाँ जी के, सबके कपड़े प्रेस करने वाले थे। सबके कपड़े प्रेस किए क्योंकि जुम्मे को मेरे बेटे ना शलवार कमीज़ ही पहनते हैं ना, पैंट शर्ट नहीं पहनते। तो ये फ़ारिग हुई तो मैं, बच्चे स्कूल से आ गए, मेरे बेटे ने नहा लिया। उसने फिर खाना मांग लिया, मम्मा खाना दे दे। खाना दिया। मेरा मोबाइल जब वो यूज़ कर रहा था ना, इतना बिज़ी होता, मेरी बात ही नहीं सुनता। फिर उसको मैंने परफ्यूम किया जल्दी से तो माशाल्लाह फिर ये अपने पापा के साथ तैयार हो गए जाने के लिए जुम्मा पढ़ने के लिए। तीनों बाप बेटे माशाल्लाह खैर से जुम्मा पढ़ने गए। और मुझे होता है कि जुम्मे को ना मैंने यूनिफ़ॉर्म धोने होते हैं तो साथ ही फिर उनसे थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना, वो भी साथ ही धो लेती हूँ। जल्दी से मैं कपड़े धो लूँ, फिर मेरी हंडिया ने आ जाना और फिर मैंने उसको पकाना है। वहाँ से मैं फ़ारिग हुई तो मेरी सब्ज़ी आ गई थी। सब्ज़ी तो नहीं खाया, साथ चिकन पकना था तो फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। सारा कुछ मसाला ऐसे इकट्ठा करके ऊपर रख दिया कुकर में और इसको अच्छे से गलाने के बाद इसको भूनना है। तो मैं मसाला डाल रही थी तो मुझे ना सूखे धनिए में ना थोड़ी सी सुसरी नज़र आई थी। मैंने कहा अच्छा जी इसको ना छानते हैं। फिर मैंने सारी सूखे धनियों का ना प्लेट में रख के कप में डाल के ना ऐसे अच्छे से छान लिया और मैंने कहा डिब्बी अब खाली हो तो गई है, इसको अब धो देते हैं ना। उसको मैंने फिर फटाफट धो के रख दिया। उतने देर में मेरा मसाला रेडी हो गया था, उसका पानी सूख गया था। फिर मैंने उसमें ऑयल डाला और उसमें मैंने चिकन डाल के उसको भूनना शुरू कर दिया। हमारे घर में ना बच्चों का होता है कि सूखा सूखा बनाएं, लेकिन मेरी जिठानी का होता है कि थोड़ा सा ना शोरबा हो ताकि ना बंदा इजीली पी सके ना, मसाला लग जाए रोटी को। तो मेरी बेटी कहती मम्मा अगर आपने मेरे लिए ना निकाला तो मैंने रोटी नहीं खानी। फिर ज़ाहिर बात है माओं को सब कुछ देखना पड़ता है। मैंने फिर अपनी बेटी के लिए सालन निकाला थोड़ा सा और बाकी में पानी डाल दिया कि खाओ पियो और फिर ना इतनी देर में सूखा धनिया की डिब्बी भी सूख गई थी तो फिर मैं सारा मसाला उसमें डाल दिया और सारा रख दिया इसको इसकी जगह पे। और आज ना 1-2 दिन पहले मेरी बेटी ने अपनी जूती लेके आई थी और 2 दिन ही उसने पहनी है और टूट भी गई है। मैं कहा अच्छा चलो बेटा जी उतारो, इन सिलाई करवाइए उन। फिर इसको मैंने सिलाई करने के लिए भेज दिया। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं सारा दिन नहीं बना सकती, रात को फिर बच्चों ने ना पार्टी करनी थी, आज ट्रीट लेनी थी बच्चों से। तो ये सारे गए, इन्होंने ना खाना खाने जाना था बाहर। सब रेडी हो रहे थे पर निकल कोई नहीं था रहा बाहर, कोई इधर कोई उधर, चलो निकलो निकलो। फिर आखिरकार इनके चाचू ने ना सबको धक्के दे दे के बाहर निकाला कि चलो चलो उन तो तुसी निकल आनी है जी चलो। सबको फिर ज़बरदस्ती निकाला, सब फिर चले गए। मैंने और मेरे मियाँ जी ने जाना था बाइक पे क्योंकि हमारे घर के पास ही होटल था। तो मैं, मियाँ जी कहते हैं बच्चों को थोड़ा सा आगे जाने दो ना फिर हम चलते हैं। वो अपने चाचू के साथ चले गई थी। फिर मैं कहा अच्छा जी चले। हम जब निकले तो अभी वो ना पास ही थी ये ना। फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो सब आ गए थे हमारे पहुँचने के ना थोड़ी देर बाद। सब हम फिर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर के 2nd फ्लोर पे जाना था, वहाँ पे जाके बैठे। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है ना, तो आज बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छे नंबर लिए थे उन्होंने FA में, तो उस जाके इनको ना ट्रीट मिल रही थी। अंदर जाके बैठे, सारे अरेंज वगैरह किया, टेबल 3 टेबल जोड़े और सब उस पर बैठे। लेकिन मेरे मियाँ जी ने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की लेकिन वो कहते ये हमारे पास नहीं है। अभी कहते चलो यहाँ से निकलो, जो ऑर्डर ही नहीं है हमारा इनके पास। तो क्या खाने लगे हो? चिकन और बोतल क्या करें ना, फिर हम यहाँ कुछ नहीं खा सकते। चलो अब आगे चलते हैं कहीं। फिर हम आगे गए, जहाँ हमेशा हम जाते हैं वही हमें सूट करता है और कहीं नहीं हम जा सकते। वहाँ पे गए, फिर सबका ऑर्डर दिया मियाँ जी ने। फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आने लगी। पहले सैलड आई, फिर रायता आया, फिर ये हमने कढ़ाई 2 मंगवाई थी और कबाब टिक्के सारा कुछ आ गया ना माशाल्लाह। सब कुछ बच्चों की फरमाइश पे आया था, जो जो उन्होंने कहा था। और फिर एक साइड पे मैं बैठ गई, एक साइड पे मेरी देवरानी थी, वो बच्चों को डाल के दे रही थी एक साइड से और एक साइड पे मैं दे रही थी। माशाल्लाह वो कहती है आधे हिस्सों को फिर वो दे देगी, आधे हिस्सों को, आधे लोगों को मैं दे दूँगी। सबको खाना दे दिया, सबको बराबर तकसीम कर दिया
तो सबकी प्लेटें बना के ना उनके आगे रख दी थी। सब मज़े से खा रहे थे। खाना बहुत मज़े का था, कढ़ाई बहुत मज़े की थी, कबाब भी बहुत मज़े का था और सब ने फुल हो के पेट भर के खाना खाया और हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ से फ़ारिग हुए तो फिर हमने अपने घर के लिए, जो हमारे बड़े घर थे उनके लिए पैक करवाना था, तो फिर उनका ऑर्डर दे दिया ताकि वो भी बन जाए और फिर लेके हम घर चलें। और मेरा छोटू माशाल्लाह, इसको ये बारबेक्यू वगैरह ना बहुत पसंद होता है, तो ये बड़े मज़े से खाता है। मम्मा मुझे दे दे, मुझे। मैं कहा अच्छा जी आप खा लो, सबको दे दो। कि मैंने जब वीडियो बनाई ना, सिर्फ मेरा कबाब रह गया था, बाकी मैंने खाना खा लिया था। मैं कहा अच्छा चलो इतना सही। और ये बच्चे कढ़ाई में ही शुरू हो गए थे मसाला वगैरह लगाने ना। हम फारिग हो गए तो ये सब बच्चे अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे और मेरा छोटा कहता अपनी आप ही को, आप ही मेरी वीडियो बनाए, मैं इस तरह बालों को करूँगा। और ना सारे अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे माशाल्लाह से। फिर आखिर में बोतल आ गई, बोतल पी और अपने अपने रास्ते को चल पड़े। सारे पैदल आना था, सब आगे थे और मैं और मेरे मियाँ जी उधर ही थे, क्योंकि हमने सामान लेके आना था। इस वजह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।